पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस मध्य रात्रि प्रार्थना में। हम 2024 से निकलकर 2025 में सकुशल प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम 31 दिसंबर को रात के समय प्रभु के साथ में कुछ समय प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की योजना और प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज शांति का राजा चैनल की संपूर्ण टीम एक साथ मिलकर स्तुति महिमा आराधना करेगी। आज हम स्तुति महिमा आराधना के साथ प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करेंगे और साथ में प्रभु की जो इच्छा है, जो योजना है, उन सब को प्रकट करेंगे। प्रभु 2025 में हमारे जीवन में जो आशीषें बरसाना चाहता है, जो वरदान हमें देना चाहता है, उन सब को हम अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा, आप इस वीडियो के लिंक को तुरंत अपने फैमिली के साथ, अपने पल्ली के सदस्यों के साथ, आपके जितने भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, अन्य जगह आपके रिश्तेदारों के साथ आप शेयर करें। आज की प्रार्थना में आपको प्रभु का विशेष अभिषेक वरदान आपको प्राप्त होगा। आपके घर में विशेष प्रभु की उपस्थिति होगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, एफेसियों अध्याय 5 वाक्यांश 20, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, हालेलुया। सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम 2024 के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि 2024 में प्रभु ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को एक रखा और बहुत सारे वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं। उन सब में सबसे बड़ा वरदान है जीवन। उस जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर की प्राणवायु नहीं होती तो हमारे अंदर जीवन नहीं होता। तो सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ईश्वर का वरदान, जीवन। इस जीवन के लिए हम ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दृष्टि के लिए, हमारे कामकाज, परिवार के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु ने आज हमें अपने वचन को सुनने के लिए, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए हमें योग्य समझा, जीवित रखा। इसके लिए धन्यवाद। एक एक चीजों के लिए धन्यवाद देना, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके अन्न जल के लिए, हर एक योजनाओं के लिए। 2024 जो हमारे लिए जैसा था, खुशी का, आनंद का, उमंग का हो, प्रभु 2025 में और अधिक हमें आशीर्वाद देने वाला है। क्या आप सभी तैयार हैं प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी उत्साहित है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए? 2024 के एक एक पल के लिए, एक एक चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। यदि आप तैयार है तो परमेश्वर भी तैयार है आपके जीवन में अपनी आशीष उंडेलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वक्त भाई डेरिक, भाई जेम्स और भाई रेमंड के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा करें। प्रभु का सुंदर वचन है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहे।
इस गीत को हम गाएंगे, संपूर्ण टीम के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 2024 का समापन होने जा रहा है। हम सब मिलकर प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस पूरे साल उन्होंने हमें संभाले रखा, हमारे कार्यों में हमारी मदद की, हमारे हर छोटे से बड़े काम में हमारी सहायता करी। अनेक प्रकार से हमें कुछ ना कुछ मदद उनके द्वारा मिलती रही। उसके लिए हम प्रभु ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और कुछ ही घंटों में हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें नए साल के लिए, ताकि वह 2024 की तरह ही हमारे साथ 2025 में भी रहे। हम इस समय को प्रभु को समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु हमारे साथ बने रहें और हम प्रभु ईश्वर के साथ जुड़कर नए साल में प्रवेश कर सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें रचा, उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाए रखी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करते हैं किंतु उसमें सफल नहीं हो पाते और हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे लिए कुछ योजना बनाए रखे हैं। आज नहीं तो कल हम उनकी योजनाओं के द्वारा जीवन में सफल जरूर होंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करें और इस सुंदर गीत को अपने पूरे दिल से भक्ति भाव से हम गाएं। गीत का नाम है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। पूरी भक्ति के साथ में सारी दुख चिंताओं को, सारी दुख तकलीफों को दूर करते हुए, सिर्फ प्रभु यीशु में मन लगाते हुए इस सुंदर भजन को हम गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, बढ़े उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन और हर दिन प्रभु यीशु ने बनाया है। अपने शब्दों द्वारा उन्होंने हर एक चीज की रचना की है। इस धरती पर उन्होंने सिर्फ अपने शब्द मात्र से सारी चीजों को रचा है। प्रभु यीशु ने जो भी चीज बनाई है, उन्हें वह बहुत प्यारी लगी है। प्रभु यीशु ने हमें भी अपने हाथों से रचा है, और जिस चीज को प्रभु यीशु बनाता है वह सर्वोत्तम होती है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी प्रभु यीशु की रचना है और हम सर्वोत्तम उत्तम हैं। हमारे शरीर में बहुत सी तकलीफें होंगी, बीमारी होगी, हमारे कहीं ना कहीं दर्द होगा। हम उन सारी चीज़ों को प्रभु ईश्वर को समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे सारे दुख तकलीफ़ों को, दर्दों को आप दूर कर दीजिए प्यारे प्रभु यीशु। वो पिता जो हमें माँ के गर्भ से जानता है, हमारी सब दुख तकलीफ को पहचानता है, वो सबको दूर करेगा प्यारे भाई और बहनों। हम ईश्वर की स्तुति, उनकी आराधना, महिमा करें। हे प्रभु यीशु, आपने हमें ये जीवन दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपकी कृपा के द्वारा, आपकी दया, आपके प्रेम के द्वारा हम सभी नया दिन देख पाते हैं प्यारे प्रभु यीशु।
हम सही सलामत सुबह उठकर हमारे काम काजों के लिए तैयार होकर जा पाते हैं प्यारे प्रभु यीशु। हमारे रोज के काम आने वाली हर चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु। हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कलीग्स, सबके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे ऊपर जो काम करते हैं, हमारे बॉस, हमारे जो साथ में काम करते हैं, उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु। हालेलुया प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड तेरी महिमा 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 महिमा, आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपने हाथों को अपने हृदय से लगाए और सारी चिंताओं को, सारे दुख तकलीफों को दूर कर दें। हमारे मन के विचारों को हम कहीं न भटकने दें। हम ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं और प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 आराधना प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तुति 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 आराधना महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति महिमा में बढ़ते जाएं, प्रभु को अपना सर्वस्व देते जाएं, अपना सारा जीवन, अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित करते जाएं। प्रभु का वो पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 138 वाक्यांश 1, प्रभु मैं सारे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी सुनी है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करें, फिर से प्रभु की वर्शिप करें। हो तेरी स्तुति और आराधना। हम इस स्तुति आराधना को आगे बढ़ाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए स्तुति का गीत गाएं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। हालेलुया प्यारे प्रभु यीशु। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया
से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आप ही हैं जो हमें एक नया दिन दिखाते हैं। हम हर रोज़ जब हम उठते हैं तो एक नया दिन दिखाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। एक नया जीवन देते हैं हमें हर रोज़ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर रोज़ हमें कई वरदानों से, कई कृपाओं से भरते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से पूरे साल के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में कई वरदानों से हमें भरा होगा मेरे प्यारे प्रभु जी, कई कृपाओं से हमें भरा होगा। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम इस साल कई बार गिरे होंगे पाप में, परेशानियों में, चिंताओं में, लेकिन प्यारे प्रभु जी आप एक ढाल बनकर हमारे परिवार की, हमारी कलीसिया की, हमारे देश की रक्षा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस पूरे साल में जितनी भी आशीषें, जितने भी वरदान आपने हमें दिए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से आज के इस दिन के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनें, हम भी धन्यवाद दें अपने शब्दों में,
आपको प्रभु ने जो भी वरदान दिए हैं, जो भी कृपाएं दी हैं इस पूरे साल भर में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है हमारे इस साल में बहुत सी परेशानियां आए हों, बहुत से दुख आए हों। हम उन दुखों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उस दुख की घड़ी में भी प्रभु हमारे साथ था। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, जिस प्रकार हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है उसने हमारे लिए हित की योजनाएं बनाई है, अहित की नहीं मेरे प्यारे भाई और बहन। हम इस वचन पे पूरा विश्वास करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। हो सकता है इस पूरे साल में आप किसी चीज़ की खोज में हो, किसी परेशानी में हो, जिसका जवाब शायद आपको इस साल में ना मिल पाया हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए प्रभु ने इस नए साल में आपके हित की योजनाएं बनाई है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम इस नए साल में प्रभु से मेल करें। शायद हो सकता है हम पाप में गिर गए हों, परेशानियों में हों, या प्रभु से दूर हो गए हों इस साल में, लेकिन हमारे पास फिर से एक मौका है। हमें एक और नया साल दिया है प्यारे हमारे प्रभु ने, कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। इस नए साल में हम कोशिश करें प्रभु से नए वरदानों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए प्रार्थना करें। हाँ मेरे भाई और बहन, हम उस प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें इस पूरे साल के लिए और आने वाले साल के लिए। हम अपने अपने शब्दों में अपने जीवन में जितने भी वरदान, जितनी भी कृपाएं प्रभु ने आपको दी हैं, आप सभी लोग अपने शब्दों में उन सभी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद दें हमारे भाई बहनों के लिए, धन्यवाद दें कि हमें एक इतना सुंदर परिवार दिया है, हमें इतना सुंदर माँ बाप दिए हैं, इतने सुंदर भाई बहन दिए, इतने सुंदर कलीसिया दी है, इतने सुंदर आस पड़ोस के लोग दिए हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। शायद हो सकता है इस साल हमने कई लोगों को खोया होगा, कई अपनों को खोया होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन, हम उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, शायद वह इंसान आज हमारे पास नहीं है या हमारे साथ नहीं है, वह इस संसार में नहीं है प्यारे भाई और बहनों, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, वो आज प्रभु के साथ, प्रभु के दूतों के संग मिलकर स्तुति महिमा कर रहा होगा। इस चीज़ के लिए हम आपको धन्यवाद दें प्यारे भाई और बहनों, कि आपने अपने इस पूरे साल में जितनी भी खुशियां हमें मिली हैं, उन सभी खुशियों के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं प्यारे भाई और बहनों इस सुंदर से शरीर के लिए, कि प्यारे भाई और बहनों, हम आज बोल सक रहे हैं, सुन सक रहे हैं, देख सक रहे हैं। हमारे शरीर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें संभाले रखा है, हमें हर एक परेशानी से, हर एक बुराई से, हर दुख तकलीफ से बचाए रखा है मेरे प्यारे प्रभु। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें मेरे प्यारे भाई। आइए हम सब फिर से प्रभु को धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें।
हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो, की महिमा आपकी आराधना हो, आपकी जय जयकार हो। तेरे भाई और बहनों, हम शर्माए नहीं कि हमारे आसपास हमारे परिवार की क्या सोचेगा जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे। तेरे भाई और बहनों, हम हमारे आसपास बैठे हमारे परिवार के लिए, हमारे भाइयों बहनों के लिए भी स्तुति करें, उनको उनके लिए धन्यवाद दें प्रभु को, और पूरी आवाज़ से, क्योंकि ये आवाज़ हमें प्रभु ने दी है। तो क्यों ना हम इस आवाज़ को उस प्रभु को समर्पित करें, इस आवाज़ से प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। पूरे ऊंचे स्वर से हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज 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 प्रेज। प्यारे भाई और बहन, हम ये ना सोचें कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन क्या सोचेंगे कि मैं अब धन्यवाद दूंगा प्रभु को, उसकी स्तुति करूंगा। प्रभु ने आपको अपने हाथों से रचा है, प्रभु ने अपने हाथों से आपके शरीर को गढ़ा है, अपनी फूंक से आपके शरीर में प्राण वायु दी है, आपको जीवन दिया है। तो क्यों ना हम इस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति, हालेलुया, 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 तेरी जय जयकार हो मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कभी खाली वापस नहीं लौटता है। प्यारे प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, एक मत, एक हृदय होकर एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, हमारे बीच में प्रभु यीशु उपस्थित है। हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना, हमारा ध्यान कहीं और न भटके, घर की बातों में, कामकाज में किसी से मनमुटाव होगा, घर में माता पिता से किसी बात पे झगड़ा हो गया होगा, हम हमारे मन को उन बातों से दूर करें और प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें और प्रभु से अपने जीवन के लिए वचन मांगें। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं अपने जीवन के अंदर उन्नति। बहुत से लोगों की आशा है कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिले, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्तों की खोज में बहुत सारे युवा युवती लगे हुए हैं, माता पिता अच्छे रिश्ते के लिए तलाश कर रहे हैं। हम हमारी सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को प्रभु यीशु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप बस एक वचन हमारे लिए कह दीजिए, क्योंकि आपका वचन खाली वापस नहीं लौटता। प्रभु के वचन में बहुत शक्ति है। प्रभु का वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जो तुम मांगते हो उस पर दृढ़ विश्वास रखो कि वो तुम्हें मिल गया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तुम दृढ़ विश्वास के साथ
किसी चीज को मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम इस सुंदर से गीत को अपने हृदय से गाएं। प्रभु यीशु के समक्ष रखते हुए हम इस गीत को गाएं। जो गीत है वो है वचन तेरा है। प्रभु के वचन के ऊपर ही गीत है, क्योंकि प्रभु का वचन भूख मिटाता है। क्योंकि लिखा गया है, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं किंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है।
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तुति स्तुति आराधना महिमा। यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा महिमा यीशु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए। अपने हाथों को हृदय पर रखें और प्रभु से कहे, प्रभु आज का वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए है। प्रभु मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा दे प्रभु, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं प्रभु उन सब को दूर कर दे प्रभु। प्रभु मुझे शांति प्रदान कर प्रभु, मेरे मन को स्थिर कर ताकि मैं आत्मा और सच्चाई से आपके वचन को गहराई से सुन सकूं। एक भी शब्द मेरे अंदर से गायब ना हो प्रभु। प्रभु मुझे तैयार कर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। बीते कुछ दिन से प्रभु मुझे एक प्रेरणा दे रहा था। प्रभु मुझे बार बार ये कह रहा था कि आज परिवारों में प्रभु को आमंत्रित करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं परिवारों से प्रभु का नाता कट हो गया है। कहीं ना कहीं हमने प्रभु को अपने जीवन से हटा दिया है और इस कारण परिवारों में फूट पड़ गई है। परिवारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में क्लेश हो रहे हैं, परिवार में उन्नति तरक्की नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, विश्वास भरोसा नहीं है। आज परिवार कहीं ना कहीं बिखर रहा है। विश्वास एक दूसरे से हट गया है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे। आज हमारे परिवार को प्रभु की जरूरत है। प्रभु को निमंत्रण देने की जरूरत है, प्रभु को आमंत्रित करने की जरूरत है। हमें सबसे पहले सोचना है, समझना है, क्या मेरे जीवन में प्रभु है? क्या मेरे रिश्तों में प्रभु है? क्या मेरे बच्चों के जीवन में प्रभु की उपस्थिति है? क्या मैंने अपने परिवार पर प्रभु को अधिकार दिया है? प्रभु को पुकारा है कि प्रभु आइए मेरे घर में और इस परिवार में रहिए, अधिकार लीजिए, इस परिवार को ब्लेस कीजिए, परिवार में बरकत दीजिए, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। क्या आपने प्रभु को पुकारा? यदि आपने नहीं पुकारा तो आज ईश्वर हमें यह सुअवसर देता है कि हम इस नए साल प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। प्रभु को निमंत्रण दे कि प्रभु आइए मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे कामकाज में आइए। हम देखेंगे पवित्र वचन से आज आप सभी ने काना नगर के उस विवाह के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको उस दृष्टांत में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। संत योहन अध्याय 2 वाक्यांश 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था, एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया हालेलुया। मैं आप सभी से इस वक्त एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, आप अपनी पवित्र बाइबल को खोलें, एक बुक और पेपर लेकर, पेन लेकर, अगर बुक नहीं है एक व्हाइट पेपर लेकर आप बैठिए, ताकि
प्रभु जो आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहा है उसको हम अंडरलाइन करें। अपनी बाइबल को खोलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। निमंत्रित थे का मतलब है कि उस विवाह के लोगों ने, उस विवाह जिनका विवाह था, उस परिवार ने प्रभु और प्रभु के शिष्य को आमंत्रित किया था। मां मरियम, प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के शिष्य उस विवाह में निमंत्रित थे। अब आगे हम पढ़ेंगे। अंगूरी समाप्त हो गई। ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बदरे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें ये समझना है, ये जानना है, क्या आपने अपने परिवार में, अपने कामकाज में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने विवाह में, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनके आश्रम में, भविष्य में आपने प्रभु को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, प्रभु को आपने बुलाया, प्रभु को जगह दी? यदि आपने नहीं दी तो ये उचित समय है प्रभु को बुलाने का, प्रभु को आमंत्रित, प्रभु को निमंत्रित करने का। मैं आपको आज वचन के द्वारा बताना चाहूंगा कि जब आप अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रभु को निमंत्रित करते हैं, प्रभु को जगह देते हैं, प्रभु को अधिकार देते हैं, तब क्या होता है? इस परिवार में, इस विवाह में प्रभु की माता और प्रभु के शिष्य निमंत्रित थे, प्रभु को बुलाया गया था। आज के समय हम देखते हैं विवाह होता है किसी का तो कार्ड प्रिंट होता है और कार्ड लेके वर वधू या उनके परिवार के सदस्य जाते हैं कि आपको जरूर जरूर आना है। प्रभु के पास में निमंत्रण गया और प्रभु की माता और प्रभु के शिष्य बड़ी खुशी के साथ उस परिवार में आए या नहीं आए। अब उस परिवार में कुछ परेशानी आ गई। उस परिवार में अंगूरी समाप्त हो गई। आज ऐसे ही आपके परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी आई होगी या आई हुई होगी। अब उस परेशानी में हमें ये समझना है कि हम उस परेशानी का समाधान कैसे पाएं, कैसे उस परेशानी से छुटकारा पाएं, उसका सामना करें, उससे आगे बढ़े। आज आपकी परेशानी क्या है, आपको प्रभु को बताना है। यहां पर मां मरियम ने उस परेशानी को प्रभु को बताया। आज प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को अपनी परेशानी में, अपने परिवार में, अपने दुख में, अपनी बीमारी में, अपने कष्ट में, अपनी तंगी में प्रभु को निमंत्रित करे, प्रभु को अधिकार दे और प्रभु से सच्चे मन से कहे, अपने दुख को बयान करे, प्रकट करे। जो परिस्थिति है, जो तूफान आपके जीवन में आया है, जो कष्ट आपको सता रहा है, जो बातें आपको पीड़ा पहुंचा रही है, जो दुख आपको तकलीफ दे रहा है, जो बातें आपको गिरा रही है, निराश कर रही है, जो चिंताएं आपको परेशान कर रही है, उन सबको प्रभु को बताना है। यहां पर मां मरियम ने उस परिवार की परेशानी को प्रभु को कहा। क्या आपको विश्वास है जो आपने प्रार्थना में प्रभु से कहा, प्रभु को बताया, वो उसका समाधान प्रभु यीशु करेगा या नहीं?
यहां पर मां मरियम ने जैसे प्रभु को कहा कि यहां पर अंगूरी समाप्त हो गई है। क्या हो गई है? अंगूरी समाप्त हो गई है। आपको भी मां मरियम के समान अपने परेशानी को, अपनी जरूरतों को, अपने निवेदनों को प्रभु को बताना है। मां मरियम ने बताया और प्रभु ने क्या कहा? ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। प्रभु यीशु कहता है, भद्रे इससे मुझको और आपको क्या। यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, हमें बताना चाहते, समझाना चाहते हैं, आप जो मुझसे मांग रहे हैं, जो मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपको विश्वास है, आपको भरोसा है? क्या मैं आपकी इस परेशानी को बदल सकता हूं? आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं? क्या मैं मनुष्य हूं या ईश्वर हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता? हमें सबसे पहले अपनी परेशानी को मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोलना है। और एकमात्र ईश्वर, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 में देखते हैं, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। क्या होगी? मुक्ति। मतलब जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है, हमारा सब कुछ है, यीशु मसीह को छोड़कर कोई ईश्वर नहीं है, हमारा सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु को अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे, तब आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपको इस दृष्टांत पर अपने आप को रखना है। काना नगर के विवाह में एक परेशानी आई, उस परिवार में, उस विवाह में एक परेशानी आई। आज आपके घर में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ परेशानी होगी। आप उस परेशानी को लेकर प्रभु के पास में जाएं, विश्वास के साथ। प्रभु का वादा है, प्रभु कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 में, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसका मतलब है सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, शांति प्रदान कर सकता है, चंगाई प्रदान कर सकता है, शांति प्रदान कर सकता है, जीवन प्रदान कर सकता है, हमारे परिवार को आशीर्वाद, आशीष प्रदान कर सकता है। सबसे पहले हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह है एकमात्र जो मेरी परेशानी को सही कर सकता है। जब आप इस विश्वास के साथ अपने तकलीफ को, अपने मनोरथ, अपने निवेदन, अपने जरूरत को लेकर प्रभु के पास में जाएंगे, तो प्रभु अवश्य आपकी पुकार को, आपके निवेदनों को स्वीकार करेगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। मां मरियम ने क्या कहा? उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हालेलुया, हालेलुया। 4 और 5 इसके बीच में कुछ और नहीं लिखा गया है। 4 में प्रभु ने कहा, भद्रे इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया। प्रभु यीशु ने मां मरियम को कुछ नहीं कहा क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन मां मरियम का विश्वास देखिए। मां मरियम ने अपनी जरूरत, अपनी परेशानी प्रभु को बताई। मां मरियम ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को उस परिवार की परेशानी को बताई। प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा।
मां मरियम ने इस वचन के द्वारा प्रार्थना की और वहां पर वह कहती है सेवकों से, जो तुम्हें यीशु मसीह कहे वही करना। जब आप अपने निवेदनों को, जरूरतों को, अपने परेशानी, सब चीजों को लेकर जब प्रभु के पास में जाते हैं, आपको सारी बातें प्रभु को बताने के बाद में कुछ समय मौन रहना है और प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। मां मरियम ने कहा सेवकों से कि जो कहे वही करना। आज प्रभु का वचन उस परिस्थिति पर आपसे जो कहे आपको वही करना है। आपको मनुष्य की नहीं सुननी है। मां मरियम ने क्या कहा? वो जो कहे आपको वही करना है। और सेवकों ने क्या किया? जैसा प्रभु यीशु ने कहा वैसा किया और उस काना नगर के उस विवाह में प्रभु यीशु ने पहला चमत्कार किया। यह चमत्कार होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको यह समझना है। इस चमत्कार के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण, एकमात्र कारण जो है वो है प्रभु यीशु, ईश्वर, परमेश्वर, हमारा खुदा। जब हम अपने हर चीज में, अपने सर्वस्व में प्रभु को निमंत्रित करते हैं, अधिकार देते हैं, तो उस परिवार को प्रभु संभालता है। आपको विश्वास करना है, जो दुख, जो परेशानी, जो तकलीफ आपके जीवन में आई है, वो प्रभु उस परेशानी को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को दूर कर देगा। आपको बस उस परेशानी में, उस परिस्थिति में प्रभु से प्रार्थना करना है। अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे ही उनके जीवन में परेशानी आती है वो भटक जाते हैं, डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं और उसकी वजह से वे कमजोर हो जाते हैं। आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से वह टूट जाते हैं। उनके विश्वास में कमी घटी होने लग जाती है और प्रार्थना में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, वचन नहीं पढ़ते और कहीं ना कहीं वह ईश्वर से और प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। आज समस्त संसार में यही हो रहा है। छोटी छोटी परेशानियां जैसे ही उनके जीवन में आती है वो तिलमिला जाते हैं, भटक जाते हैं, हिल जाते हैं। मैं आपको इस वचन के द्वारा आज बताना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा, आज परिवारों में प्रभु की कमी है, प्रभु की उपस्थिति की कमी है। हम सबको अपने परिवार में प्रभु को निमंत्रित करना है, आमंत्रित करना है, प्रभु को अधिकार देना है। जब आप अपने परिवार में प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को अधिकार देंगे, प्रभु को निमंत्रित करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार की चिंता करेगा, आपके परिवार की देखरेख करेगा। क्या आप सब तैयार है इस नए वर्ष में, इस 2025 में अपने परिवार को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर को आप निमंत्रित करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घर में आएंगे। आपको प्रभु का स्वागत करना है बड़े खुशी आनंद के साथ। और प्रभु जब एक बार आपके जीवन में आ जाता है, आपके घर में अधिकार ले लेता है, उसके बाद में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी, विपदा, तूफान क्यों ना आ जाए, आपको कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपको संभालेगा, आपके कामकाज को, आपके बच्चों को, आपके रिश्तों को प्रभु जोड़े रखेगा, आशीर्वाद देगा, आशीष प्रदान करेगा। आपके घर के अन्न जल को प्रभु ब्लेस करेगा। आपके घर में कभी भी अन्न जल की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम जेरुस के बारे में देखते हैं। जेरुस के घर में एक परेशानी आई, एक दुख आया, एक तकलीफ आई। उसकी बेटी बीमार थी और
वह प्रभु के पास में जाता है, प्रभु को आमंत्रित करता है, प्रभु आप एक बार मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए प्रभु, मेरी बेटी मरने को है, बीमार है। जेरुस ने अपने घर में प्रभु को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया। उसको मालूम है कि प्रभु यीशु को छोड़कर कोई भी नहीं है जो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है, मेरे परिवार को मुक्ति प्रदान कर सकता है। वो तो एक अधिकारी था, उसके पास में तो बहुत सारे लोग होंगे, उसके कहने पर नौकर चाकर आदेश का पालन करते होंगे, उसके कहने पर तो तरह तरह के लोग आते होंगे, लेकिन वो लोगों के पास में नहीं गया, वह यीशु मसीह के पास, ईश्वर के पास में गया और उसने क्या किया? ईश्वर को अपने घर में अधिकार दिया, अपने घर में आमंत्रित किया। हम देखते हैं कुछ क्षण बाद में क्या हुआ था। जेरुस के घर से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं आपकी बेटी मर गई, आज आपका भी बिजनेस होगा, ठप हो गया होगा, आपके ऊपर भारी कर्ज का बोझ होगा, लोन आप चुका नहीं पा रहे होंगे, गरीबी में होंगे, पूर्ण रूप से तंगी में आ चुके, अपने जीवन से निराश हो गए, हार गए अपने जीवन से, आपके रिश्ते पूर्ण रूप से टूटने की कंगार पर आ गए। कहीं ना कहीं आपने सोच लिया हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं, आपके मन में, आपके दिल में ये सोच आ चुकी है, आपने डिसीजन बना लिया है, आपने सोच लिया मैं अपने माता पिता को छोड़ के जा रहा हूं। कहीं ना कहीं माता पिता ने सोच लिया मेरा बेटा, मेरी बेटी अब नहीं बदल सकता। पत्नी ने सोचा होगा मेरा पति अब नहीं बदल सकता, ये शराब में डूब चुका है, मैं इसे छोड़ चुकी हूं, छोड़ने वाली हूं, मैं हार चुकी हूं, मैं थक चुकी हूं, मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती। बहुत सारी परेशानियां, तरह तरह की परेशानियां एक परिवार में, एक जीवन में आती है। हो सकता है आपकी नौकरी चली गई, हो सकता है आपने जॉब के लिए बहुत जगह अप्लाई किया, कहीं से भी आपको खुशी की खबर नहीं मिली, आपने एग्जाम दे दे के थक गए, आप पास नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिप्रेशन आ गया, चिंताएं, बोझ आ गई, आप हार चुके, अपने जीवन को नष्ट करने के लिए, अपने जीवन को खत्म करने का आपने निर्णय बना लिया। दुखी होंगे, पीड़ाओं में होंगे, बीमारियों से हार गए, कैंसर, HIV, एड्स, खून की कमी, लिवर की, हार्ट की प्रॉब्लम, कितनी सारी संसार में बीमारियां हैं। उन बीमारियों से आप हार गए, आपके सामने अब कोई रास्ता आपको दिख नहीं रहा, अब मैं मरने वाला हूं, अब मेरी जिंदगी बदल नहीं सकती, अब मेरी परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती, मैं इस बाहर से, इस तूफान से नहीं निकल सकता, मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता, मेरे घर की तंगी को मैं नहीं देख सकता, मेरे इस कर्ज को कोई नहीं मिटा सकता, मेरे इस रिश्ते को कोई पुनः जोड़ नहीं सकता। अपने आप को, अपनी परिस्थिति को आप यहां पर जेरुस की जगह रख के देखिए। उस जेरुस के परिवार में एक तूफान आ गया और उस तूफान में क्या हुआ? उसकी बेटी मर गई। उसके कानों में दुख भरे शब्द गए होंगे, लेकिन उसने उन शब्दों को अपने अंदर जाने नहीं दिया। उसके अंदर विश्वास था कि सिर्फ यीशु मसीह है जो मेरी बेटी को जीवित कर सकता है, मेरे परिवार को आनंद और मुक्ति प्रदान कर सकता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 31 कहता है, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो आपको, जेरुस को भी और जेरुस की बेटी और उसके पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त हुई। आज आपको भी जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आपको, आपके परिवार को, सबको, आपके रिश्तेदारों को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया।
हम देखते हैं प्रभु उस घर में प्रवेश करता है। मैं वचन आपको बताना चाहूंगा, सन मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 22 से 24 और 35 से लेकर 41-42 तक। आप इस वचन को बाद में पढ़ना। सन मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 22 से 24, 35 से 42 तक आप पढ़ना। वहां पर हम देखते हैं उस परिवार में क्या हो रहा था, कोलाहल विलाप चल रहा था। वह परिवार आशा खो चुका था। लोगों ने मान लिया था अब इनकी बेटी जीवित नहीं हो सकती। ऐसे उस काना के परिवार में उस परिवार के लोगों ने समझ लिया था अब तो हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। मेहमान आए हैं, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, अपमान करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। उनके पास में कोई भी आखिरी मौका नहीं था, रास्ता नहीं था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वहां पर मां मरियम उस परेशानी को लेकर प्रभु के पास में जाती है। कहीं ना कहीं मां मरियम उस परिवार की परेशानी को समझ चुकी थी और मां मरियम और प्रभु यीशु के शिष्य उस परिवार में निमंत्रित थे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, हमारे परिवार में होता है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जेरूस की घर की परिस्थिति को एक बार सोच के देखिए। उसकी बेटी मर गई, फिर भी वह विश्वास देखिए उसके अंदर, प्रभु आइए। और प्रभु उसके घर में प्रवेश करता है जहां पर कोलाहल विलाप चल रहा है। प्रभु ने क्या कहा, बेटी सो रही है। लोग हंसने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए। आज प्रभु का वचन जब आपसे बात करता है कि तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह तुमको विचलित नहीं होने देगा, वह तुमको डगमगाने नहीं देगा, वह तुमको गिरने नहीं देगा। प्रभु तुमको संभालेगा। और उस वक्त लोग आएंगे। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, चर्च जाने से कुछ नहीं होता। इससे अच्छा चल खेलने चलते हैं, चल पार्टी करने चलते हैं, चल घूमने चलते हैं, चल मोबाइल चलाते हैं या अन्य चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। ये शैतान की ओर से है। लेकिन आप जेरूस के सम्मान विश्वास करेंगे, माता मरियम के सम्मान विश्वास करेंगे, तो आपके घर में चिन्ह तथा चमत्कार होगा। आपके घर में प्रभु की बरकत आएगी, आपके घर में प्रभु की ब्लेसिंग आएगी। प्रभु यीशु जैसे ही उस बेटी के कमरे में जाते हैं और उस बेटी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तालिता कुम, और बेटी उठ खड़ी हो। और वह बेटी तुरंत खड़ी हो गई। जब प्रभु को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, अधिकार देते हैं, प्रभु उस परिवार को पकड़ लेता है, अपने सानिध्य में, अपने बाहों में ले लेता है, अपने हृदय में ले लेता है, अपने संरक्षण में ले लेता है, अपनी सुरक्षा में ले लेता है, अपने कवच में ले लेता है। प्रभु ने तुरंत उस बेटी का हाथ थामा। कोई नहीं था उस परिवार का हाथ थामने के लिए, उस परिवार के दुख को समझने के लिए कोई नहीं था। हो सकता है बहुत सारे लोग आज आपकी परिस्थिति पर हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, आपके तकलीफ को नहीं समझते होंगे। मैं कहूंगा आपका खुदा, आपका परमेश्वर आपके दुख को समझता है, आपके पीड़ा को समझता है। वह उस परिवार में गया और उस बेटी का हाथ थामता है। और क्या होता है, जब प्रभु एक बार अधिकार ले लेता है ना, वहां पर शैतान कार्य नहीं करता। वहां पर कोई भी शैतानी शक्तियां, शैतानी बंधन, बाधाएं वहां पर टिक नहीं पाती। क्या हुआ उस परिवार में, चिन्ह तथा चमत्कार, असंभव। जो मनुष्य के लिए असंभव था वह ईश्वर के लिए संभव,
क्योंकि ईश्वर ने वहां पर असंभव कार्य को संभव किया। ऐसे ही लूकस अध्याय 19 में हम जक्कैयुस जो एक धनी व्यक्ति था, धनी नाकेदार एक प्रमुख व्यक्ति था, वह प्रभु को देखना चाहता था, लेकिन उसका कद क्या था? छोटा था। भीड़ थी प्रभु के इर्द गिर्द, तो वह देख नहीं पा रहा था। उसकी इच्छा देखिए प्रभु को देखने के लिए, और वह एक पेड़ पे चढ़ जाता है, और उस भीड़ में देखिए आप प्रभु की दृष्टि उस जक्कैयुस के ऊपर जाती है, और प्रभु क्या कहता है? अध्याय 19 वाक्यांश 2 से हम 10 तक पढ़ेंगे। वहां पर जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार ये देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। क्या आप जक्कैयुस के समान अपने परमेश्वर के प्रेम को चखना चाहते हैं? परमेश्वर की करुणा को देखना चाहते हैं? परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकार देना चाहते हैं? परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में बुलाना चाहते हैं? अपने बच्चों को प्रभु को सौंपना चाहते हैं? उनकी पढ़ाई लिखाई को, उनकी आश्रम भविष्य को, उनकी नौकरी को, उनकी जॉब को, उनके रिश्तों को, उन सब में प्रभु को आप देखना चाहते हैं? क्या आप में एक तड़प है? आप अपने आप को जक्कैयुस के समान उस जगह पे रखे देखिए। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर एक चाहत होती है, एक तड़प होती है कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, प्रभु के साथ में बात करना चाहता हूं, प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना चाहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु की पुकार सुनना चाहता हूं, प्रभु की आवाज को सुनना चाहता हूं, अपने परिवार में प्रभु को अधिकार देना चाहता हूं। आपके अंदर जक्कैयुस के समान तड़प होनी चाहिए। जब आपके अंदर तड़प होगी तो प्रभु आपकी ओर आंखें उठाकर, दृष्टि लगाकर आपको कहेगा, बेटा और बेटी जल्दी आओ, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं और मैं तुम्हारे घर में ठहरना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने तुरंत उत्तर कर आनंद के साथ अपने यहां ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहां ठहरने गए। आज आप हो सकते हैं कोई पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई आपने ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से समाज के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपको उस दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके पापों को नहीं देख रहा, आपके हृदय को देख रहा है। यदि आप सच्चा पश्चाताप करके अपने पापों को त्याग कर परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आता है और आपके उन कड़वाहट, मनमुटाव को, उन कठोर शब्दों को, उन पाप में जीवन को बदल देता है। आपने किसी को दुख दिया, किसी के साथ में अन्याय किया, तो प्रभु आपको क्षमा प्रदान करेगा और आपका पूर्ण जीवन बदल देगा। परमेश्वर ये नहीं देखता कि ये बड़ा है, छोटा है, या अमीर है या गरीब है। यीशु मसीह सबका परमेश्वर है।
यीशु मसीह गरीबों का, अमीरों का, सबका ईश्वर है। परमेश्वर की नजर में कोई गरीब अमीर नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप बनाया है, एक सम्मान बनाया, बड़े प्रेम के साथ में बनाया है। ये दुनिया, ये समाज फर्क करता है, लेकिन यीशु मसीह फर्क नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने ऊपर देखा, कुछ लोगों ने कहा वे एक पापी के घर में आए हैं, लेकिन जैसे प्रभु उनके जीवन में आया जक्कैयुस के, और जक्कैयुस तुरंत क्या करता है, एक दृढ़ता विश्वास के साथ कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और जिनके साथ में मैंने बेईमानी की उनको चौगुना लौटा दूंगा। क्या हुआ? जब आपके अंदर एक चाह होता है, एक तड़प होती है प्रभु के पास जाने की, प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देने की, प्रभु आपका जीवन बदल देता है। प्रभु ने जक्कैयुस को एक बार भी ये नहीं कहा तू पापी है, तू बेईमान इंसान है, तू धोखेबाज है। नहीं, प्रभु आपका हृदय देखता है, आपकी तड़प, आपकी चाहत क्या है, और वहां पर क्या होता है। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जब आप अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं, तो क्या होता है? आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होती है। एक ऐसी मुक्ति जो आज से पहले आपको नहीं प्राप्त हुई, एक ऐसी मुक्ति जो और कोई नहीं दे सकता। सिर्फ यीशु मसीह ही वह मुक्ति प्रदान कर सकता है। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर चाहता है कि हम अपने घराने में, अपने पल्ली में, अपने प्रार्थना समूह में, अपने मिनिस्ट्री में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने रिश्तों में परमेश्वर को आमंत्रित करें, परमेश्वर को अधिकार दें। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा, हमें सच्ची शांति, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत, संतान का वरदान, गरीबी से छुटकारा, नौकरी, परिवार में प्रेम, परिवार में एकता, परिवार में शांति, परिवार में उमंग, जीवन में तरक्की, सब कुछ आ जाता है। आज ईश्वर इस नए वर्ष में हमारे जीवन में आना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20 में, जो आकर द्वार खोलेगा, मैं उसके घर आकर उसके साथ में भोजन करूंगा। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 खोलेंगे और इस वचन पर बड़े विश्वास के साथ घोषणा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया।
ईश्वर इस 2025 में हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारी परिस्थिति में, हमारे दुख में, हमारी पीड़ा में, हमारी चिंताओं में, हमारे कर्ज में, हमारी गरीबी में, हमारे बच्चों के आशा में, भविष्य में, हमारे रिश्तों में आना चाहता है। वह हमारे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है और परमेश्वर को पुकारना, अधिकार देना, निमंत्रित करना, आमंत्रित करना है और जाकर द्वार खोलना है। इससे पहले हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 19 में, उत्साही बनो और पश्चाताप करो। यदि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, किसी का अपमान किया है, किसी को दुख दिया है, किसी को पीड़ा दी है, किसी के साथ में गलत किया, धोखा दिया, अपमान किया, बेईमानी की है, प्रभु से क्षमा मांगे ताकि ईश्वर आपके जीवन में आए, आपका पुराना स्वभाव बदल दे और प्रभु अपना स्वभाव आपको प्रदान करे। 2025 में परमेश्वर आपके परिवार में बहुतायत में आशीष बरसाना चाहता है, आपके परिवार को जोड़े रखना चाहता है ताकि आपके परिवार में कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो। हमने काना नगर के विवाह में देखा, जेरुस के परिवार में देखा, जक्यूस के जीवन में देखा कि प्रभु जैसे ही उनके घर में, उनके जीवन में अधिकार लेता है, उनका जीवन बदल जाता है। दुख आनंद में, निराशा आशा में, अशांति शांति में, क्लेश सब उमंग में बदल जाता है। आज हमें परमेश्वर को आमंत्रित करना है, परमेश्वर को निमंत्रण देना है। प्रभु आइए, आज से ये परिवार मेरा नहीं प्रभु, ये परिवार, ये बच्चे, ये जॉब, ये धन, ये संपत्ति, ये गाड़ी, बंगला, सब कुछ प्रभु, ये जीवन, सब कुछ प्रभु आपका है। आज से मैं नहीं प्रभु, आप इस परिवार के कर्ता धर्ता है, संचालक दाता है, तारणहार है, मुक्ति दाता है, जीवन दाता, शांति दाता, सब कुछ, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ आप ही हमारे मुक्ति दाता है। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। 2025 में परमेश्वर आपको बहुतायत में कृपाओं से, वरदानों से, आशीषों से भरने जा रहा है। आप रिसीव करना प्रभु की ब्लेसिंग को और प्रभु को जगह देना। किसी बात की चिंता मत करना। फिलिपियो 4:6 कहता है, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के सामने प्रस्तुत करे। हमने आज जो भी वचन पढ़ा, जो भी सुना, उसमें हमने देखा जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु निवास करता है, प्रभु की उपस्थिति होती है, तो हमारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। आज से पहले हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा, कठिनाइयां, बुरी परिस्थिति आई क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं थी, हमने परमेश्वर को वो जगह नहीं दी थी। लेकिन ईश्वर आज हमें एक नया अवसर दे रहा है कि अपने जीवन में परमेश्वर को निमंत्रण दीजिए, आमंत्रित कीजिए, अधिकार दीजिए। जब हम अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित करते हैं, प्रभु को चढ़ाते हैं, तो उस जगह, उस परिवार में, उस घराने में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस राज्य में, उस स्टेट में, उस देश में, समस्त संसार में प्रभु का अधिकार होता है। वह साम्राज्य ईश्वर का है, वहां पर ईश्वर के स्वर्गदूत कार्य करते हैं। हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद देता है ईश्वर, हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा एक अच्छा
पश्चाताप करने का, अपने जीवन में प्रभु को अधिकार देने का, हर एक चीज में प्रभु की इच्छा, प्रभु की उपस्थिति होने के लिए प्रभु को निमंत्रित करना है, प्रभु को जगह देना है। और आज से आप अपने परिवार को, अपने रोजी रोटी को, अपने दुख तकलीफ को प्रभु को सौंप दे। प्रभु आपके दुख को आनंद में बदलने जा रहा है, आपकी तंगी को बदलने जा रहा है, आपके कर्ज को मिटा रहा है। आज आपके ऊपर कर्ज है, प्रभु आपको महान धनी व्यक्ति बना रहा है ताकि आपके द्वारा प्रभु दूसरों की सहायता कर सके। आज आप बीमार हैं, लेकिन प्रभु आपको इस बंधन से, इस बीमारी से छुटकारा देने जा रहा है ताकि आप अपनी गवाही को बांटे, ताकि ईश्वर की महिमा हो। प्रभु आपके रक्त कोशिकाओं में सामर्थ्य बल प्रदान करने जा रहा है। आप समस्त संसार के सामने प्रभु के सामर्थ्य के साथ अपनी गवाही को बांटने के लिए तैयार हो जाओ। 2025 में प्रभु आपके जीवन में महान चमत्कार करने जा रहा है, ये विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वक्त पवित्र आत्मा का गीत गाएं, पवित्र आत्मा को 2025 पर अधिकार दे और 2024 के लिए धन्यवाद दे। जो भी कमी घटी रही है हमारे जीवन में, उन सारी कमी घटियों को पवित्र आत्मा को सौंपे, ताकि पवित्र आत्मा हमारी उन सारी कमजोरियों को दूर करके हमें पवित्रता का वरदान दे, हमें शांति, कृपा, आनंद, उमंग, प्रेम, विश्वास प्रदान करे। आइए हम सब हे पावन आत्मा आ इस गीत को गाएं। हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझे वरदान दे रे, जीवन दे रे, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान दे रे, जीवन दे रे, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की ज्योति जला, प्रेम की ज्योति जला, मुझ में प्रेम की ज्योति जला, प्रेम की ज्योति जला, जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ।
मुझ में ज्ञान की बाती जला, ज्ञान की बाती जला, मुझ में ज्ञान की बाती जला, ज्ञान की बाती जला। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, तू आ, हे पावनात्मा तू आ, तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, 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 हे पावनात्मा तू आ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद यीशु, महिमा महिमा यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, महिमा महिमा यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, हम इस वक्त 2025 नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु, इस नए वर्ष के लिए प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बीते 2024 के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें सकुशल रखा, हमारे परिवार को जोड़े रखा। प्रभु हम 2025 को पूर्ण रूप से आपको सौंपते। प्रभु 2025 में प्रभु हम अपने परिवार को आपके हृदय में लाते हैं, आपके पास में लाते हैं। प्रभु 2025 ये नया वर्ष हम सब के लिए खुशियों का, आनंद का, हर्ष उल्लास का, आत्मिक और आध्यात्मिक बढ़ोतरी का, हमारे विश्वास में वृद्धि का, हमारे भरोसे में वृद्धि का, विश्वास का, प्रेम का वर्ष हो। प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु, आपका पवित्र वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में प्रभु आज मैं इस वचन की घोषणा करता हूं, जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस वचन को सुन रहे प्रभु और सुनने वाले प्रभु, समस्त संसार में प्रभु, समस्त राज्य में, भारत देश में, शांति का राजा चैनल से जुड़े हुए एक परिवारों में प्रभु, सभी पल्लियों में प्रभु आपका ये वचन इसी वक्त पूरा हो जाए। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 2 से, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब तुमको मिलेगा और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना और हम अपना पाप में जीवन छोड़कर, हमारी कमियों को छोड़कर हमने अपने जीवन में परमेश्वर को अधिकार दिया है, तो परमेश्वर कहता है यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहांत में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के
बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारे विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से आएंगे तुम पर आक्रमण करने के लिए, परंतु तुम्हारे सामने होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें इस देश में आशीर्वाद देता रहेगा जिसे वह तुम्हें प्रदान करने वाला है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो प्रभु तुमको अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा, जैसे कि उसने तुमसे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी की समस्त जातियां देखेगी कि तुम प्रभु की अपनी प्रजा हो और वे तुम्हारा सम्मान करेगी। प्रभु तुम्हें अपने सब तरह के वरदानों से संपन्न बनाएगा, संतानों की दृष्टि से, पशुओं के बच्चों की दृष्टि से और उस देश की भूमि की उपज की दृष्टि से जिसे प्रभु ने तुम्हें देने की तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य राष्ट्रों को उद्धार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उद्धार यानी लोन लेना नहीं पड़ेगा, कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर आपकी व्यवस्था करेगा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 1 से लेकर 12 की घोषणा करता हूं। ये वचन इसी वक्त आपके जीवन में, आपके परिवार में पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आपके घर में बीमारी का कोई जगह नहीं है, आपके परिवार में शैतान का कोई अधिकार नहीं है। आपका बच्चा आज से परमेश्वर की संतान है। जो भी वह पढ़ाई लिखाई करेगा, जो भी वह काम करेगा, परमेश्वर उसे बरकत देगा। आप जहां कहीं पे भी नौकरी के लिए तलाश के लिए जा रहे हैं, प्रभु आपको नौकरी देगा और आपकी यात्रा को, आपकी जर्नी को सुरक्षित रखेगा। जितने भी लोग हैं जिनका वीजा नहीं लग पा रहा था, परमेश्वर आपके वीजा में जो बाधा आ रही थी उन सबको हटा रहा है। जितने भी लोग हैं जिनको संतान का वरदान नहीं था, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको संतान का वरदान प्रदान कर रहा है। परमेश्वर आपको एक घर प्रदान कर रहा है। जो लोग घर बनाने में असमर्थ थे, बहुत कोशिशें कर ली 2024 में, लेकिन 2025 में आपके लिए परमेश्वर ने एक घर तैयार किया है, एक भवन का निर्माण करने का आपसे वादा किया है, वह उसको पूरा करेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में कमजोर है, प्रभु आपको बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, ज्ञान और स्वर्ग से सारे अपूर्व भंडार खोलकर आपको आशीष प्रदान कर रहा है। बहुत सारी माताएं हैं, उन सबको प्रभु आशीष दे रहा है, प्रार्थना करने का वरदान दे रहा है, परिवार को जोड़े रखने का वरदान दे रहा है। परिवार में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का अधिकार हो रहा है। परमेश्वर टूटे हुए रिश्ते को पुनः जोड़ रहा है। प्रभु आप लोगों को बरकत दे रहा है, आपके कामकाज को उठा रहा है, आपकी गरीबी को मिटा रहा है। परमेश्वर आपके घराने को, आपके संतान को ब्लेस कर रहा है। जितने भी लोग नशे में, बुरी संगति में पड़े हैं, प्रभु उन्हें सन्मार्ग की शिक्षा प्रदान कर रहा है। जो भेड़ें खो गई थी, भटक गई थी, प्रभु उन्हें खोज निकाल रहा है और पुनः अपने पास में लेकर आ रहा है। 2025 में अनेक युवा अपना जीवन बदल रहे हैं, अपना मन परिवर्तन कर रहे हैं, अपने पाप में जीवन को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2025 युवाओं के लिए विशेष वर्ष है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। जितनी भी घोषणाएं की है ये हमने अपने मन से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और आज आप इस वचन को अपने जीवन में अंगीकार करना है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 1 से लेकर 12 तक ये वचन आपके लिए, आपके परिवार में, बहुतायत में आशीष का कारण बनने जा रहा है। आपका घराना प्रभु उस घराने को उठा रहा है, आपके परिवार को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े क्लेश थे, प्रभु आपके घर में शांति बरसा रहा है। परमेश्वर आपके रिश्तों में अधिकार ले रहा है। जो रिश्ते टूट चुके थे, अलग हो चुके थे, परमेश्वर उनका मन परिवर्तन करके उन्हें पुनः एक कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर उस परिवार से, उस फैमिली से, उस परिवार से प्रेम करता है। परमेश्वर उनके रिश्तों पर अधिकार ले रहा है। हालेलुया यीशु, हालेलुया 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 यीशु धन्यवाद यीशु, स्तुति 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 हालेलुया 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 यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने आज विशेष अनुग्रह, विशेष वरदानों से हम सबको भरा है। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है। 2025 में, इस नववर्ष में बहुत सारे मिरेकल्स आपके जीवन में हो चुके हैं। ये विश्वास करना, उसकी शुरुआत हो चुकी है। परमेश्वर ने हर एक चीज पर पूर्ण रूप से अधिकार ले लिया। अब आप नई सृष्टि बन चुके हैं। अब आपके अंदर ईसा मसीह का स्वभाव आ चुका है। अब आप जो भी काम करेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी देखेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, जो भी सुनेंगे, जहां पे भी जाएंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार आप कार्य करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इस 2025 में आप प्रभु के वचन से प्रेम कीजिए, प्रभु के साथ में समय व्यतीत कीजिए। लोग क्या बोलते हैं उन पर ध्यान नहीं देना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें उस पर ध्यान देना है। और जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, हम उन्नति, तरक्की करेंगे। इसलिए 2025 में अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सब कुछ में परमेश्वर को अधिकार देना और अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करना। आप सुबह उठते वक्त परमेश्वर के वचन को पढ़े, रात को सोते वक्त परमेश्वर के वचन को पढ़े। अपने परिवार के सदस्य को आप आशीर्वाद दें, हर एक चीज को आशीर्वाद दे। आप भोजन करें, उस भोजन के लिए यात्रा करें, उस यात्रा के लिए कोई नई शुरुआत, नया कार्य करें, विवाह, हर एक एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर को अधिकार देना। अब आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। अब आपका परिवार आपका नहीं, परमेश्वर का परिवार है। परमेश्वर आपके परिवार की देखरेख करेगा। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र 23 कहता है, प्रभु मेरा चरवा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जब परमेश्वर, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, उस ईश्वर ने मेरे परिवार को अपने अधीन कर लिया है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। मुझे सिर्फ प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। प्रभु के साथ में समय व्यतीत करने की जरूरत है। प्रभु आपको, आपके घराने को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु का पवित्र वचन मुझे याद आता है, एफेसियों अध्याय 5 वाक्यांश 20 कहता है, हमारे ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हम इस 2024 का समापन कर चुके हैं और 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। 2025 के हर एक योजनाओं के लिए, हर एक कार्यों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं,
परमेश्वर ने हमें 2025 देखने के लिए जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की प्रार्थना के लिए, समस्त टीम मेंबर्स के लिए और इस मिनिस्ट्री से, इस चैनल से जुड़े हुए एक एक परिवारों के लिए, आज जितने भी लोग हमारे साथ में नए जुड़े हैं उन सब के लिए, समस्त संसार के लिए, हमारे भारत देश के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया।